ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों मैं आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं, पहला चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को पूरा एंजॉय किया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको मन से मन की बात करना चाहता हूं कि अगर आप सच में चाहते हैं इस F1 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, तो दोस्तों आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास एग्जामिनेशन किट है, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रोग्रेसिव सीरीज, ये सब दी हुई हैं। और मैं भी आने वाली क्लासेस में बहुत सारी और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज लेक्चर नंबर 4 में मैं कुछ और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन दिस 100 मार्क्स पेपर there will be two sections, section A and section B. In section A there will be 46 questions. Out of that 30 questions will be of 2 marks. तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 है, I am devoting for those 2 marks. Multiple task questions, multiple choice questions हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में किए। आज हम मल्टीपल टास्क करना चाहते हैं एंड आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे करने हैं। तो आइए हम सब स्टार्ट करें, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। और दोस्तों बड़े उमंग से, बड़ी एनर्जी के साथ मैं आज आपका लेक्चर लेने लगा हूं। आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज एक नई सुबह और नई नॉलेज के साथ आगे चलें। ग्रेट मॉर्निंग। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें, आप प्लीज अपनी एग्जामिनेशन किट अपने सामने रख लें। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी मैं आपको क्वेश्चंस पूरे दिखाने वाला हूं। कैप्लन का मटेरियल आप रख सकते हैं और बीबीबी का रख सकते हैं। बेटे अगर लॉजिक्स क्लियर हैं फिर तो कोई भी मटेरियल चलेगा। और लास्ट 2 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में, इवन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 3 मैंने लिया, बेटे उसमें भी क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको लॉजिक्स और कंसेप्ट बताने की पूरी कोशिश की। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, बट स्टिल अगेन आई एम कमिंग विद यूट्यूब लाइव में आने वाला हूं। और बेटे उस लाइव में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर ओपन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 4 आज का ये क्लास जो है बेटे लेक्चर नंबर 4 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और मैं भूपेश आनंद सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस को दिखाना चाहता हूं। मैंने ये आपके सामने क्वेश्चंस रख भी दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट मींस आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या फीचर्स हैं। देखिए पॉजिटिव सेंस में, विच of the following best describes as a public limited company. And I have told you that on the basis of control I can divide organization into 3 parts: private sector, public sector and cooperatives. Within private sector we have sole trader, we have partnership, we have limited liability. Within limited liability we have private limited and public limited. And the difference between private limited and public limited is that in case of public limited company you can raise the funds from the public at large, but from private limited company you cannot raise the funds. So this is the major difference between private and public. बेटा ये पता ही है आपको। तो इस नॉलेज के साथ हम अभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। मैंने अभी ऑप्शंस नहीं पढ़ा, जस्ट आई हैव टोल्ड यू बाय रीडिंग जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये होती है, उसके फीचर्स ये हैं। 75% ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय जनरल पब्लिक। बेटे दिस इज नॉट एनी ऑफ द कंडीशन कि 75% होने चाहिए। बेटे इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। 75% इज नॉट अ बेंचमार्क एज पर एनी एक्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट ओन्स 51% ऑफ इट्स शेयर्स। बेटे इफ द गवर्नमेंट ओन्स 51% ऑफ द शेयर्स देन दैट विल बी नेम्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेटे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कंट्रोल है वो पब्लिक के पास है, common people, mango people, not with the government. And it is not necessary that 75% shares must be this. Third, C part is the company is wholly owned by workers. No, this is also not a condition, you know. Workers can be shareholders, but it is not a condition that all workers are shareholders or all shareholders are only workers. This is not done. So as per me, option number A, you know,
Option A is not correct, B is not correct, C is not correct, and this question is in the positive sense. बेटे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये पॉजिटिव सेंस में पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बताइए जी. कंपनीज शेयर्स वुड बी सोल्ड, द कंपनीज शेयर्स वुड बी सोल्ड, द कंपनीज शेयर्स वुड बी सोल्ड, द कंपनीज शेयर्स वुड बी सोल्ड, could be sold to the general public via stock exchange flotation, via stock exchange flotation, via stock exchange flotation. The company's shares could be sold to the general public. Yes, in case of a public limited company, it is important, or it is an additional feature that the shares of that public company can be sold to the public in the stock exchange. So option number D, करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो आइए जरा देखें हम डी ऑप्शन में मैंने क्या मेंशन किया है. आप सभी को लिखना है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आप जब लिखेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे. देखिए मैंने अपनी हैबिट्स आपके लिए क्लासरूम टच देने के लिए मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए. आप और कोई लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब का या किसी का परचेज करके देख लीजिए. दे हैव नॉट टेकन सो मच पेन. मैं ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपको समझ आए. ठीक है जी, आप दूर रह के भी मेरे से दूर नहीं है अगर आप लिखते हैं तो. करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो मैंने लिखा प्राइवेट सेक्टर. Within private we have limited liability, within limited liability we have private limited and public limited, and the major difference between public limited and private limited is that the shares of a company can be sold in the market, can be sold in the stock exchange, but the shares of a private limited company cannot be sold. This is a major difference. So question number first का हमने आपके सामने बेस्ट ऑप्शन डी कह दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब. तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दैट वेदर दैट क्वेश्चन इज इन द पॉजिटिव सेंस और वेदर दैट क्वेश्चन इज इन द नेगेटिव सेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो कंपनीज शेयर्स कुड बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक वाया स्टॉक एक्सचेंज फ्लोटेशन. सो दिस इज द बेस्ट फीचर. आइए जी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अ की एडवांटेज. Again, this question is in the positive sense. Advantage of becoming a limited company. It means there are some benefits, in case of a normal partnership firm and in case of a limited company, there is a difference. Because in case of a normal partnership firm, all partners are personally liable. But if you have converted into a limited liability partnership or a limited liability company or a limited company, whether it is a private limited company or a public limited company, बेटे जो maximum liability होती है ना owners की, shareholders की, that is limited up to face value, not more than that. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाँ, एक बच्चा कहता है जी क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले. ठीक है सर, आई एम रीडिंग इट अगेन. अ की एडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ लिमिटेड कंपनी. वो कह रहा है जी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ लिमिटेड कंपनी rather than operating as a sole trader or partnership. It means there are some benefits of a limited company as compared to sole trader and partnership. The first and the last foremost important difference is that in case of a limited company, the profit, the liability is not unlimited. The liability is limited to the extent of the face value of that equity share. So lower tax bill, no, this is not the advantage of becoming a company. Lower running cost, no, the running cost is more in case of a company as compared to partnership and a sole trader. Limited liability, yes, this is the correct answer, that in case of limited companies, the liability is limited of the owners, not more than that, not more than the face value. face value से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए यही एक बहुत अच्छा बेनिफिट है. ग्रेटर क्रेडिट ग्रांटेड बाय सप्लायर्स, नो ऐसा भी, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंडीशन. सो लेट्स मूव टू दिस what I have written in my slide. Let us see question number 2. The correct option is C. लिखेंगे, please लिखेंगे. The liability of shareholders is limited. The liability of the shareholder. बेटे मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर दी स्लाइड्स कि आपका टाइम कम लगे, आपको मैं टाइम आपको वेस्ट ना करूं. तो लिखना है आपको बेटे, प्लीज यू हैव टू राइट इट डाउन. द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू एंड दैट टू द अमाउंट अनपेड in the face value. Supposingly the face value of the shareholder share is rupee 10 and a shareholder has only paid rupee 8. It means unpaid amount is rupees 2.
तो बेटे वो 2 रुपए की ही लायबिलिटी होगी उस शेयर होल्डर की. इट कैन नॉट बी मोर देन 10 रुपीज बिकॉज द फेस वैल्यू इज मैक्सिमम 10 रुपीज. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक शेयर होल्डर, एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 2 रुपए अनपेड है, तो मैक्सिमम लायबिलिटी जो होगी वो 2 रुपए ही होगी, नॉट मोर देन दैट. और सपोज करते हैं शेयर होल्डर ने 10 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो बेटे लायबिलिटी विल बी 0. सपोजिंग दैट कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट और दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, देन द कोर्ट कैन नॉट चार्ज, कैन नॉट कॉल मोर देन 10 रुपीज. यू आर गेटिंग अ पॉइंट? So also company is a separate legal entity. ये हमें पता ही है. I have discussed at the time of in the lecture number 2 when I have told you that what is the meaning of a company. Company is a separate legal entity as for Solomon versus Solomon. बेटे हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, एक सेपरेट पर्सन मानते हैं. हम मानते हैं कि वो अलग व्यक्ति है और जो लायबिलिटी है उसी व्यक्ति की है, ना कि उसके ओनर्स की. तो ओनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. आप मेरी बात को समझ गए? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया जी. अ कंपनी often changes its legal status. देखिए सारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस they have drafted on public limited company. So you should be aware of what is the meaning or what is the difference between, what are the features of private limited and public limited and what are the differences between these two. A company often changes its legal status from private to public in order to. It means there are some benefits of converting a private to a public. The major benefit is that in case of a private limited company, you cannot have funds from the public. But in case of a public limited company, you can raise funds from the public. आप बाहर से पैसे को रेज कर सकते हैं. बेटे ये मेजर डिफरेंस है. तभी इसीलिए जनरली कंपनीज प्राइवेट से पब्लिक में चली जाती हैं. जैसे मैं कहता हूं टाटा मैग्रॉ हिल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टायर्स, Tata this, Tata Consultancy, all are public limited companies because they have issued shares in the market. So बिगिनिंग में सब प्राइवेट लिमिटेड के साथ जैसे ही काम करते हैं, उसके बाद दे कन्वर्ट इनटू पब्लिक लिमिटेड. तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से देख लें क्या कह रहा है. अ कंपनी ऑफन चेंजेस इट्स लीगल स्टेटस फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. प्राइवेट से पब्लिक में वो अपना स्टेटस चेंज कर देती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स अट्रैक्टिवनेस टू द पब्लिक एंड टू पोटेंशियल एम्प्लॉयज. बेटे अट्रैक्टिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. इट इज ओके कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की थोड़ी अट्रैक्टिवनेस ज्यादा होती है, वर्कर्स को श्योरिटी ज्यादा होती है, बट स्टिल it is not the foremost point to convert private to public. Okay, raise funds by obtaining a bank loan. But a private limited company can also get a bank loan. As such, it is not a condition, and this is not the major the major factor in converting private to public. So this is even not a factor. I will say promote the status of the directors. As such, it is also not a condition. Even the status have the private limited company also have the status, so it is not a condition. Raise money from the public. Yes, this is a major reason because of which generally companies convert themselves from private to public. आप समझ रहे हैं? तो आइए मैं भूपेश आनंद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूं. मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है सो दैट कि आपका टाइम कम लगे. देखिए दोस्तों, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है बेटे. इस दुनिया में इन दिस वर्ल्ड द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज योर टाइम. और मैं चाहता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो. तो लिखें द करेक्ट ऑप्शन इज डी. पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स. पब्लिक को इनवाइट कर सकती है. कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, ये मैंगो पीपल को से दे कैन गेट द फंड्स. सो दिस इज अ मेजर एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच जनरली प्राइवेट कंपनीज गोज इनटू पब्लिक कंपनी. ठीक है जी. आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में. बट बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, we will firstly see question number 4. Organizations are often referred to as not for profit.
But in the lecture number 2, I have told you what are the different types of organizations. With that type of organization, I have told you that there are two major criteria on the basis of which you can differentiate the organization. First is on the basis of motive, and second is on the basis of control. And when I said on the basis of motive, जब मैंने कहा था कि मोटिव के बेसिस पे, तो मैंने आपको बताया था दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं, एक प्रॉफिट मोटिव की और एक नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव की. व्हेन आई से प्रॉफिट मोटिव, तो बेटे उसमें मैंने आपको कहा था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड व्हेन आई से नॉट फॉर प्रॉफिट, तो बेटे उस केस में मैंने आपको बताया था दीज आर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, व्हेन आई से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट होता है. एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को. ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन रेफर्ड टू एज नॉट फॉर प्रॉफिट. नॉट फॉर प्रॉफिट. अब एक बात को समझना, नॉट फॉर प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बट दे कैन हैव प्रॉफिट. प्रॉफिट हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल्स है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट दे कैन अर्न प्रॉफिट. तो मेजर इंपॉर्टेंट रोल इज the intention. Their intention is not to earn the profit, but they can have profit. Okay, they are unable to generate sufficient income to cover their expenditure. No, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, दोबारा पढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन रेफर्ड टू एज नॉट फॉर प्रॉफिट because they are unable to generate sufficient income to cover their income. No, this is not a point. Ensuring there is a surplus of income over expenditure is not seen as part of their criteria for success. No, this is also not a case. Profitability is not their most important organizational objective. Yes, they can have profit, but profitability is not the most important objective. They are all governmentally owned and only focus on spending funds. No, non-profitable organizations can be government owned or other than also. That is not a case. So this is not correct. This is not correct. This is not correct. This C option. So just read it again. Organizations are often referred to as not for profit because their main objective is not to earn profit. So let's see the explanation part. Correct option is C. The main objective of not for profit organizations are not to earn profit and they are not related to government. So this is please write it down. My dear friends, I am giving you time. मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको लिखना है. नो डाउट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको माउस और कीबोर्ड का ही यूज करना है, बट मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा बातें क्लियर होंगी. रिपीट कर रहा हूं, प्लीज लिखें. करेक्ट ऑप्शन इज सी. द मेन मोटिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज दिस. आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गया दोस्तों. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following statements regarding non-governmental organization is correct? Non-government organization. बेटे non-government organization में दो ही conditions होती हैं. पहली condition, first condition is they are not directly linked to government. आपको मालूम है जब हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था दैट व्हाट आई मीन बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट एंड दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू गवर्नमेंट. तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं 5th दोबारा से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट. तो क्वेश्चन की सेंस है पॉजिटिव. नाउ यू हैव टू सी कि यहां पर इनकरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, बिकॉज इनकरेक्ट और करेक्ट में डिफरेंस है. एनजीओस आर यूजुअली डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. नो, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इवन दे आर नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट. तो पहला तो ये फीचर हो ही नहीं सकता एनजीओ के लिए. एनजीओस हैव प्रॉफिट एज अ मेन ऑब्जेक्टिव. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बेटे एनजीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं. NGO often promote political, social or environmental change. Yes, NGOs can have different types of objectives, to help animals, to conserve environment, to conserve water, to have control this air pollution. So this can be an objective of a non-government. NGOs are usually owned and democratically controlled by members. No,
इट इज अ केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू नो। कोऑपरेटिव में बताया था मैंने आपको कि जो मेंबर्स होते हैं वही कोऑपरेटिव को कंट्रोल करते हैं, बट एनजीओ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज सी। सो लेट्स मूव, बट द एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन फॉर यू, करेक्ट ऑप्शन इज सी। द टू कंडीशंस ऑफ एनजीओ, प्लीज लिखे कि आपने दोबारा लिखना है, आपने पहले लिखा हुआ है मुझे मालूम है, लेक्चर 2 में भी लिखा है, लेक्चर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप में भी लिखा है, एमसीक्यूज में अभी भी लिखना है। एनजीओज आर नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कंडीशन 2, नॉट कंट्रोल्ड बाय देयर मेंबर्स एज इन केस ऑफ कोऑपरेटिव। सो कंडीशन नंबर 1 इज एनजीओज आर नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट. Condition number 2 is not controlled by their members as in case of cooperative. So option number C is correct. You're getting my point? आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6, let's move to the journey. Question number 6. S jointly owns and runs an organization with R. एस और आर दोनों जॉइंटली काम कर रहे हैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में नेम्ड एज HHH. एन अनहैप्पी कस्टमर हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू sue HHH. एक कस्टमर है उनका जो अनहैप्पी है उनकी सर्विसेज से और उनके अगेंस्ट केस फाइल करने वाला है. ठीक है जी. एस एंड आर हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देयर लीगल टीम. एस और आर को ये उनकी लीगल टीम ने बताया क्या, दैट इफ द कस्टमर इज सक्सेसफुल, अगर कस्टमर सक्सेसफुल हो गया देन दे विल ईच बी पर्सनली लायबल टू पे हाफ ऑफ द डैमेजेस. इसका मतलब उनको पर्सनली लायबिलिटी हो जाएगी. और आपको मैं बता दूं कि इट इज नॉट अ केस ऑफ सोल ट्रेडर, बिकॉज सोल ट्रेडर में तो एक ही सोल ओनर होता है बेटा. और बेटे लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड कंपनीज भी नहीं हो सकती, बिकॉज इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज द डायरेक्टर्स, द ओनर्स, दे डोंट हैव द लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी. दे हैव मैक्सिमम अप टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू एंड दैट टू विच इज अनपेड. तो बेटे एक ही केस बनता है ये पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप दो होती है बेटे, एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी partners are not personally liable, so it means it is a case of a normal partnership firm. तो आपसे वो पूछ रहा है which type of organization is HH. बेटे सोल ट्रेडर तो हो ही नहीं सकती. बेटे सोल ट्रेडर में एक ही ओनर होता है, यहां पे दो ओनर्स हैं, एक S और एक R. ठीक है जी. अच्छा, पब्लिक लिमिटेड भी नहीं हो सकती, बिकॉज इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड द लायबिलिटी इज लिमिटेड. इट कैन नॉट बी अ प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज अगेन इन अ प्राइवेट लिमिटेड द लायबिलिटी इज लिमिटेड. इट मीन्स एक ही केस बच गया मेरे बेटे, एक ही केस बच गया, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म. तो आइए देखें मैंने आपके लिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में. आइए दोस्त, करेक्ट ऑप्शन इज बी. लिखेंगे बेटे प्लीज, आप, मुझे पता है आपको समझ आ गया है, बट आप प्लीज मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए लिख लेंगे. Correct option is B. In case of sole trader and normal partnership, sole owner and partners are personally liable. In case of companies, it means in case of sole trader and partnership, normal partnership, they are personally liable. In case of companies, private limited and public limited, shareholders, owners have limited liability. It means या तो ये केस है प्राइवेट लिमिटेड का तो हो नहीं सकता, पब्लिक लिमिटेड का भी नहीं हो सकता, सोल ट्रेडर का भी नहीं हो सकता, क्योंकि सोल ट्रेडर यहाँ पे दो ओनर्स हैं. सो हेंस इट इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. आइए जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चल रहे हैं. बेटे बड़े प्यारे से क्वेश्चंस मैंने आपके लिए मेंशन किए. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. तो दीज आर मल्टीपल टास्क. Businesses, charities and clubs are not for profit part of the private sector. दोबारा से पढ़ रहे हैं. Which are correct. आपको बताना है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ठीक हैं, जो क्या है, ठीक हैं. Which are okay. Businesses, charities and clubs are a not for profit part of the private sector. Are a not for profit part of private sector. Businesses, clubs and charities are a not for profit part of private sector. Okay. Cooperatives usually share
एनी प्रॉफिट दे मेक बिटवीन देयर मेंबर्स। बेटा ये कोऑपरेटिव वाली बात तो ठीक ही है कि कोऑपरेटिव जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए एक बार देखें मैंने क्या मेंशन किया अपने नोटबुक में, आपके लिए क्या स्लाइड बनाई है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आई हैव टोल्ड यू दैट इन लेक्चर नंबर 2 आई हैव बाइफिकेटेड दैट प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव्स। विद इन प्राइवेट मैंने लिखा बेटा सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ओन्ड बाय मेंबर्स। तो correct option is C. Correct option is C. Both the statements are correct. बेटे मैंने आपको एक बात ये बताई थी, चलिए आपको बात समझ आ चुकी होगी। मुझे लगता है कि आपको वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 से काफ़ी हद तक ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम चैप्टर नंबर 2 में आएंगे। अभी मैं कुछ और भी क्वेश्चंस करता रहूँगा और यूट्यूब में डालता रहूँगा। आप बिल्कुल टेंशन ना रहे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।